गुड इवनिंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान चैनल। और जैसा कि आपको पता है, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वीडियो के लिए केवल ये यूट्यूब चैनल है और इसके अंदर हम बात करते हैं केवल आरएसी की। आरएसी थ्योरी, आरएसी क्वेश्चन बैंक, आरएसी नॉलेज, एचवीएसी नॉलेज, इन सब के बारे में। लेकिन आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि आरएसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसका रोल किस प्रकार से है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो आरएसी का सिलेबस है उसके अंदर वेल्डिंग चैप्टर भी है और वेल्डिंग के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट होते हैं और उन क्वेश्चनों को हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उनको क्लियरली पढ़ते नहीं, जिस कारण से हमारे जो 2-3 नंबर है वो मिस हो जाते हैं। तो वो नंबर भी आपके मिस ना हो, इस कारण से ये क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपके 2 या 3 नंबर जो वेल्डिंग चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके रेडी हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, बेसिक वेल्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द गैस विच इज नोन एज स्पॉट ऑफ कंबेशन। उस गैस का नाम बताइए जिससे दहन का समर्थक कहा जाता है। दहन मतलब आग को जलाने में सहायक प्रदान करता है। एसिटिलीन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आपको पता है हमेशा जो हमारी फायर होती है उसको जलने के लिए 3 चीज़ चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बात वेल्डिंग करें तो वेल्डिंग को यहाँ पे दहन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वैसे अगर हमारा फ्यूल होता या आग होती तो आग को हमेशा 3 चीज़ चाहिए, हीट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी फ्लेम टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस का ज्वाला तापमान क्या होगा, मतलब फ्लेम का टेम्परेचर क्या होगा? 2700 डिग्री सेल्सियस या 2800 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 3100 डिग्री सेल्सियस टू 3300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 2400 डिग्री सेल्सियस टू 2600 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 3000 सेल्सियस टू 3100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी 3100 डिग्री सेल्सियस टू 3300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट गैस आर यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन अंडर वाटर गैस कटिंग ऑफ स्टील। स्टील की जल गैस कटिंग के अंतर्गत किन गैसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इन विच ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन गैस परसेंट ऑफ इज सेम। जिसमें हमारी ऑक्सी एसिटिलीन, लो एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत समान होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों के अंदर हमारी जो गैस है वो एक समान रखी जाती है। वो किसके अंतर्गत आती है? ऑक्सीडाइजिंग के, नेचुरल के, कार्बोराइजिंग के या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो दोनों समान होती है वो होती है ऑप्शन बी नेचुरल के अंदर। नेचुरल के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा समान रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द गैस कंपोस्ट इन एसिटिलीन। एसिटिलीन में कौन सी गैसें होती हैं? ऑप्शन ए एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, खालिस्तान आर यूज टू कंट्रोल एंड मिक्स द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस टू द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। खालिस्तान ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों का आवश्यक अनुपात में नियंत्रित और मिश्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लो पाइप एंड नोजल का, ऑप्शन बी रेगुलेटर का, ऑप्शन सी सिलेंडर की का एंड डी नन ऑफ द अबोव। मतलब जो हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस दोनों को एक ही रेशो में मिलाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ब्लो पाइप एंड नोजल, रेगुलेटर, सिलेंडर की या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ब्लो पाइप एंड नोजल। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेसिफाई द प्रेशर वाल इनसाइड द ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर दबाव मान क्या रहेगा? 100 से 120 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, 120 से 150 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, 150 से 160 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 160 से 180 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन के अंदर जो हमारा प्रेशर रहेगा वो रहेगा 120 से 150 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर।
इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी सेट प्रेशर इन बोथ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रेगुलेटर फॉर स्मॉल साइज नोजल। छोटे आकार के नोजल के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन रेगुलेटर दोनों में प्रेशर निर्धारित कितना करें? 0.1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.2 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.3 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 0.4 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 0.2 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिसॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर इज। घुले हुए एसिटिलीन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी है, ऑप्शन ए 5 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 5.5 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 6.5 मीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी 6 मीटर क्यूब। किसकी पूछ रहा है? एसिटिलीन सिलेंडर की। तो एसिटिलीन सिलेंडर की जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, डिसॉल्व्ड है, वो कितनी रहती है? ऑप्शन डी 6 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है? ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी मैरून एंड ऑप्शन डी येलो। तो आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर कोड होता है वो आपका मिलेगा आपको क्या? ब्लैक, काला। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज टू बी अप्लाइड टू फाइंड लीकेज एंड एसिटिलीन गैस कनेक्शन। एसिटिलीन गैस कनेक्शन में लीकेज का पता लगाने के लिए क्या लागू किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सोप वाटर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी HCl एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से हम क्या यूज करेंगे लीकेज ढूंढने के लिए? तो ऑप्शन ए सोप वाटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कलर कोड ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कोड क्या है? ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी मैरून एंड ऑप्शन डी येलो। तो हमारा जो कलर कोड एसिटिलीन का वो क्या रहता है? मैरून रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एसिटिलीन गैस इज स्टोरेज इन सिलेंडर इन। एसिटिलीन गैस को सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है सॉलिड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज इनमें से कोई भी। तो हमारी जब भी हमें एसिटिलीन गैस सिलेंडर के अंदर स्टोर करते हैं तो उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी फ्लक्स कॉमनली यूज्ड इन ब्रेजिंग इज। ब्रेजिंग में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि आपको जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर ही क्वेश्चन मिलेगा। फ्लक्स कौन सा कॉमनली यूज किया जाता है ब्रेजिंग के टाइम में? ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी रेसिन प्लस एल्कोहल, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी बोरेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बोरेक्स। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेल्डिंग प्रोवाइड ए खालिस्तान ज्वाइंट बिटवीन टू मेटल पीस। वेल्डिंग दो धातुओं के टुकड़ों के बीच एक खालिस्तान जोड़ प्रदान करता है। मतलब जब भी हम वेल्डिंग करके दो मेटल्स को जोड़ते हैं तो वो कैसा ज्वाइंट कहलाता है, या कैसा उसका हम पहचान करेंगे कि वो कैसा एक ज्वाइंट है? टेम्परेरी है, परमानेंट है, सेमी परमानेंट है, या नन ऑफ देम। मतलब टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए है, परमानेंट मतलब कि बस इसको जोड़ दिया फुल एंड फाइनल है, या सेमी परमानेंट मतलब कि अस्थायी जोड़। तो इनमें से क्या होता है? जब भी हम वेल्डिंग करते हैं वो जो हमारा ज्वाइंट होता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है, ऑप्शन बी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ऑक्सीजन सिलेंडर थ्रेड ऑफ कनेक्शन इज। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो थ्रेड बनी होती है उसकी चूड़ी किस साइड में होती है? ऑप्शन ए लेफ्ट हैंडेड, ऑप्शन बी राइट हैंडेड, ऑप्शन सी डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो चूड़ी बनी होती है वो हमारी होती है राइट हैंड में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एसिटिलीन सिलेंडर थ्रेड ऑफ कनेक्शन इज। एसिटिलीन सिलेंडर में कनेक्शन की चूड़ी किस साइड होती है? लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर एंड नन ऑफ देम। तो एसिटिलीन सिलेंडर की जो थ्रेड बनी होती है वो हमारी होती है लेफ्ट हैंडेड में। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की थ्रेड और एसिटिलीन सिलेंडर की थ्रेड, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना आप, ताकि आपको समझने में और एग्जाम में करेक्ट करने में आसानी रह सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और अगर आपको ऐसे वेल्डिंग चैप्टर के एक और टॉपिक चाहिए, एक और पार्ट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि और जो क्वेश्चन वेल्डिंग के बन सकते हैं उनको भी मैं आपके सामने लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप देखते हैं रोहित दिमानसा चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।